सभी बच्चों को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का आपका सब्जेक्ट है बीकॉम थर्ड ईयर में और एमकॉम सेकेंड ईयर में सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, तो 2016 से 2020 तक जो आए हुए क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो पार्ट नंबर 3 और 4 मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो ये पार्ट नंबर 5th और लास्ट पार्ट है। इसमें 70-75 क्वेश्चंस और हैं। तो यही क्वेश्चन जो हैं ये टीजीटी, पीजीटी और एनटीए नेट की और बीएड एंट्रेंस की जो भी कोई व्यूअर्स तैयारी कर रहे हैं तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट है, तो वो लोग उसमें भी देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो है सोल्ड पेपर के नाम से वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अकॉर्डिंग। और आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस और मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर बीएड एंट्रेंस टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट है, तो वो एनटीए नेट और टीजीटी पीजीटी इन सब के लिए। ठीक है व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और आप लोग जो है प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको 70,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ मिलेंगे, जिसमें कंपटीशन के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं। आप लोग अपने हिसाब से प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीसर्स यूनिवर्सिटी मेरठ के हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्व हैं। बीकॉम के तो मैंने सारे कर दिए हैं लगभग, थोड़े से एमकॉम के रह गए हैं हिंदी इंग्लिश में, तो वो भी मैं डेली डिस्कस कर दूंगा। 2 जुलाई से आपके एग्जाम्स हैं, तो अपनी तैयारी आप करके चलें। ठीक है व्यूअर्स, चलिए लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन बैंक का। विपणन का तात्पर्य जीवन स्तर का सृजन कर उसे समाज को प्रदान करना। ये कथन किसका है? तो यह प्रोफेसर मैकनियर का। विपणन एक आधारभूत व्यवसायिक दर्शन है। ये किसने कहा? विलियम जे स्टेंटन ने। विपणन प्रणाली उन महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रवाहों का समूह है जो कि एक संगठन को उसके बाजारों से जोड़ता है। तो ये कथन किसका है? यह है फिलिप कोटलर का। विपणन की सबसे पुरानी अवधारणा है, तो वो है उत्पादन अवधारणा। वह तत्व जो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की बाजार संचालन योग्यता को प्रभावित करते हैं उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम अनियंत्रण योग्य तत्व। ठीक है, कंपनी का उद्देश्य ग्राहक उत्पन्न करना है। यह कथन किसने कहा था? यह कहा था पीटर एफ ड्रकर ने। विज्ञापन अवधारणा का महत्व किसके लिए है? तो देखिए, ये उपभोक्ता, उत्पादक और समाज इन सभी के लिए है। आधुनिक विपणन अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है, तो वो है ग्राहक संतुष्टि। विपणन अवधारणा है तो वो उत्पादोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी और विक्रयोन्मुखी है। ये सभी सही आंसर है ना, या ये तीनों प्रोडक्ट ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड और सेल्स ओरिएंटेड। ठीक है, विपणन मिश्रण शब्द का सबसे पहले प्रयोग या उपयोग किसने किया था? वो किया था नील एच बोल्डेन ने। लेजर एवं कैली के अनुसार विपणन मिश्रण के पी हैं, तो वो हैं 3। विपणन की पुरानी विचारधारा का उद्देश्य है, तो वो है विक्रय की मात्रा अधिकतम करके अधिकतम लाभ कमाना। विपणन में क्रय विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं, तो ये कहा था प्रोफेसर जे.एफ. पाइले ने। विभिन्न व्यवसायिकों द्वारा भिन्न भिन्न विपणन नीति अपनाई जाती है, जिससे ऑप्शन बी संस्था को लक्ष्य प्राप्ति में आसानी होती है। अल्पकालीन विपणन नियोजन के अंतर्गत प्रायः कितने समय के लिए नियोजन किया जाता है? देखिए, 1 साल या उससे जो कम होते हैं ना, तो वो अल्पकालीन विपणन नियोजन का टाइम रखा गया है। तो 1 महीना, 3 से 6 महीने और 1 वर्ष मैक्सिमम। तो ये सभी इसका सही आंसर है। यह व्यवहारिक है कि जो प्रतिद्वंदियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, तो वो कहलाती है कार्य योजना। 4P में शामिल नहीं है, तो वो है नियोजन, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। ठीक है, ये चारों होते हैं।
कौन सा विवरण अंकों के रूप में होता है? तो वो होता है बजट। विपणन मिश्रण ज्ञात किया जाता है, तो ये उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए। आधुनिक विपणन अवधारणा के आधार स्तंभ है, तो देखिए तीनों ही है, ग्राहक संतुष्टि भी है, सुग्रंथित विपणन भी है और उपभोक्ता कल्याण भी है। तो सही आंसर है ये सभी। विपणन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी, योजना यह नहीं बताती कि एक निश्चित समय में कितना विकास होना है। विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाले बाह्य घटकों में शामिल नहीं है, तो वो है वस्तु की प्रकृति। जो विकल्प पिछले समय में सफल हुए थे समान परिस्थितियों में, वो भविष्य में, ऑप्शन डी सही है कि संतोषजनक परिणाम देंगे। अनुभव मानव का सबसे बड़ा शिक्षक होता है, तो ये कथन संबंधित है, जाहिर बात है, भूतकालीन अनुभव से, जो पिछले वर्षों में या पिछले समय में, पिछले दिनों में उसने अनुभव लिया। सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने के लिए प्रयुक्त विधियों का आधार है, तो प्रयोग, विकल्पों का अध्ययन और भूतकालीन अनुभव, है ना। तो ये सभी सही आंसर है। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो तीनों ही हैं, प्रतिस्पर्धा भी, वितरण व्यवस्था का आकार भी और विज्ञापन नीति भी। तो ये ऑप्शन डी सही है ये सभी। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो उपभोक्ता व्यवहार, उत्पाद नियोजन और ब्रांड नीति, तो ये सभी इसका सही आंसर है। विपणन एवं विपणन प्रबंध दोनों पर्यायवाची हैं, यह कथन है बिल्कुल असत्य है। विपणन के कितने कार्य अपनी पुस्तक विपणन के सिद्धांत में टाउसले, क्लार्क और क्लार्क ने दिए हैं? तो 8 कार्य दे रखे हैं। विपणन अवधारणा, विपणन प्रबंध की विचारधारा का सर्वप्रथम उदय हुआ, तो ये हुआ यूएसए में, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। कौन सा उद्देश्य विपणन की आधुनिक विचारधारा का नहीं है? तो वो है उत्पाद अभिमुखी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। विक्रेता पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, तो ये कथन है बिल्कुल सत्य है। वैज्ञानिक विधि का आधार है, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। समस्या का निवारण करना, समस्या का विश्लेषण करना और सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। विपणन क्रिया का मूलभूत उद्देश्य जोड़ना है, तो वो है उत्पादक और उपभोक्ता को। विपणन की पद्धतियां हैं, तो प्रत्यक्ष विपणन पद्धति, अप्रत्यक्ष विपणन पद्धति और सहकारी विपणन पद्धति, तो सभी आंसर हैं ये इसके, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं, तो जलवायु, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधन, ये सभी हैं। विपणन संचार की कौन सी समस्या है? देखिए, दूरी, छिपा हुआ स्रोत और आंकड़े और न्यास का अभाव, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। विपणन की नई विचारधारा के समर्थक, ऑप्शन बी उपभोक्ता संचालित है। जीवन स्तर प्रदान करना विपणन है या विपणन ही जीवन स्तर प्रदान करना है? ठीक है, थोड़ा सा शब्द में हेर फेर हो सकता है। ये कथन किसने कहा? ये क्वेश्चन हर साल आया हुआ है सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ में, मार्केटिंग मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में, तो प्रोफेसर पाल मजूर का, ठीक है, कि विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है। उत्पाद अभिमुखी विपणन संगठन खर्चीला है, तो वो है अधिक। विपणन मिश्रण एक संयोजन है, तो देखिए वो वस्तु का, मूल्य का और संवर्धन का, इन सभी का है। एक विपणन नीति एक क्रियाविधि का विवरण है जिसका अनुसरण एक दी हुई स्थिति में किया जाएगा, तो ये कथन किसका है? ये है W.J. स्टेंटन। ग्राहक राजा है, किसके अनुसार? तो ये है आधुनिक विपणन विचारधारा के अनुसार। विपणन कार्यक्रम विपणन रणनीतियों का एक समूह है, तो वो है संस्था के लक्ष्यों को पाने का प्रयास करता है। विपणन कार्यक्रम नियोजन के मूल तत्व हैं, तो विपणन रीति नीति, मांग चल और विपणन चल, तो ये सभी हैं। दीर्घकालीन उद्देश्य कौन से हैं? तो दीर्घकालीन उत्पादन का नियोजन, संचय क्षमता का नियोजन और दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी।
सामान्य तौर पर बनाए जाने वाले बजट में डैश वस्तुओं को रखा जाता है, तो वो होती है एक समान। किसी भी व्यवसाय का सफल होना या न होना किस पर निर्भर करता है, तो वो व्यवसाय नीति, उत्पाद योजना और प्रतियोगिता स्थिति, इन सभी पर होता है। विपणन का संबंध है, देखिए, अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से और समाज शास्त्र से, इन सभी से होता है। विपणन प्रबंधक के कार्य हैं, तो समन्वित विपणन, लक्ष्य निर्धारित करना और नियोजन करना, ये सभी हैं। विक्रय नियंत्रण का उद्देश्य है, तो तीनों उद्देश्य हैं कि विपणन संबंधी सभी क्रियाओं में आपसी तालमेल बिठाना, विक्रय कार्य संपादन करना और संबंधित कमजोरियों का पता लगाना और विक्रय लागतों को कम करना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। नियम योजनाएं हैं, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये कुंट्स और ओडोनोल ने किया था। नीतियां मुख्य तौर पर किसके आधार पर बनाई जाती हैं, तो सरकारी नीतियों, कर्मचारियों के मार्गदर्शन और निर्णयों में एक रूपता, इन सभी के आधार पर बनाई जाती हैं। विपणन अवधारणा लाभप्रद है, तो देखिए ये उत्पादकों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए, इन सभी के लिए होती है। पुरातन विपणन की विचारधारा है, तो वो है उत्पाद अभिमुखी, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ग्राहक संतुष्टि डैश विपणन अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है, तो वह आधुनिक विपणन विचारधारा, ठीक है, या अवधारणा। वे निर्माता जो अपना उत्पाद सभी बाजारों में एक साथ पहुंचाना पसंद नहीं करते, तो वे अपनाते हैं केंद्रित विपणन नीति। भेदित विपणन रणनीति का लाभ नहीं है, तो वह है लागतों में कमी। आधुनिक विपणन में सम्मिलित है, तो देखिए माल और सेवाओं का क्रय विक्रय, विक्रयोपरांत सेवाएं और ग्राहक संतुष्टि, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। आवश्यक वस्तु अधिनियम किस सन में पारित किया गया है, 1955 में। व्यवसाय के समस्त निर्णय किससे प्रभावित होते हैं, तो विक्रय पूर्वानुमान से। 4P का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मैकार्थी द्वारा। वातावरण संबंधी चल के घटक हैं, तो मौसम, आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। आधुनिक विपणन विचारधारा में किसको मुख्य प्राथमिकता दी गई है, तो वो ग्राहक को दी गई है या उपभोक्ता को दी गई है। समस्या को पूर्ण रूप से समझे बिना कोई निर्णय लेने से उपक्रम को लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है, तो ये कथन किससे संबंधित है, तो यह समस्या के निर्धारण से। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन की बाहरी शक्तियों से संबंधित है, तो वो है उपभोक्ताओं की आय। निम्नलिखित में से कौन सा जनांकीय पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो वो है ब्याज दर। वर्तमान सूचनाओं, आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाना कहलाता है, तो वो होता है पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। विक्रय पूर्वानुमान की मुख्य विधियां हैं, तो तीनों हैं, अधिकारी वर्ग की समीक्षा, विशेषज्ञों की राय और क्रेताओं के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रत्येक व्यवसायी चाहता है, तो वो कम लागत पर अधिक लाभ कमाना चाहता है। एक विपणन प्रबंधक प्रशासक के रूप में तभी सफल होता है जब उसमें, तो देखिए तीनों गुण होने चाहिए कि निपुणता एवं कुशलता के गुण विद्यमान हो, तकनीकी जांच की क्षमता हो तथा मूल्यांकन करने में योग्यता हो, और विवेकपूर्ण चुनाव की क्षमता के साथ साथ प्रशासन के सिद्धांतों का ज्ञान भी होना चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। समाज के प्रति विपणन प्रबंधक का उत्तरदायित्व है, तो ये भी तीनों ही हैं कि उसकी मांग के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, कम से कम व्यय पर वस्तु उपलब्ध करवाना और अपने व्यवहार एवं कार्यों से नैतिकता को अपनाए रखना, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है, व्यक्तिगत विक्रय। कौन सा विपणन का कार्य नहीं है, तो वो है शिक्षा। विपणन प्रारंभ होता है, तो देखिए वो उपभोक्ता से प्रारंभ होता है। इनपुट आउटपुट थ्योरी के अनुसार पहले निर्धारित किए जाते हैं संस्था के लक्ष्य,
प्रवर्तन का मुख्य आधार है? तो वो है अनुनयन। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध विपणन का मुख्य पक्ष है? तो पूर्तिकर्ता, वितरक, ग्राहक, ये सभी हैं। कार्डिफ एवं स्टील के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय करने में प्रमुख यंत्र है। तो धारणा करना और सूचना और भविष्यवाणी करना, ये सभी हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार यदि उत्पादन कार्य में कुल 100 व्यक्ति लगे हैं तो उनमें से विपणन कार्यों से संबंधित होंगे 80%। विपणन शोध के क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? तो वो है विज्ञापन करना। विपणन अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? तो वो है अनुसंधान रिपोर्ट की तैयारी। विपणन अनुसंधान किसमें सहायक होता है? तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, समस्या की पहचान और समस्या का समाधान। ठीक है। विपणन अधिकारियों को विपणन व्यूह रचना करते समय ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धियों की संभावित प्रतिक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये आपका क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हो गया है 5वां पार्ट में। तो मैंने 500 प्लस एमसीक्यूज आपको इसमें दे दिए हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो जो है चैनल मेरा आप याद रखेंगे, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा और आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, 70,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मैं पिछले 8 महीने में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है व्यूअर्स, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।